ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य हैं, जो अपने आप में ही महान हैं, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त हैं। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह और उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। यह सिद्धाश्रम संस्कृत वाणी का संबंध न तो वेदोक्त संस्कृत से है और न पाणिनीय के नियमों से बंधी हुई संस्कृत से। यह अपने आप में हृदय की भाषा से उत्पन्न संस्कृत है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें बुद्धि पक्ष नहीं है, जो केवल हृदय का बहता हुआ निर्झर है, जो छलछलाती हुई नदी की लहरें हैं। और उनसे भी बढ़कर जब होठों पर हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी का नाम इन अधरों पर थिरकता है तो सारा शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठता है। आंखों में एक अजीब सी आनंद और तृप्ति से अनुभव होती है। पूरे घर में एक सुगंधमय वातावरण सुरभित होने लगता है और ये निश्चित है कि जब हम उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हैं तो निस्संदेह वे सूक्ष्म शरीर से उस स्थान पर आते ही हैं जहां सच्चिदानंद स्मृति का उच्चारण होता है। जीवन में पहली बार यह सच्चिदानंद स्मृति से संबंधित श्लोक सार्वजनिक कर रहा हूं। सिद्धाश्रम का तो यह पावन संगीत है। सिद्धाश्रम के प्रत्येक सन्यासी, योगी और साधिकाओं के ओठों पर ये श्लोक थिरकते रहते हैं। वहां के तो कण कण में ये श्लोक गुंजरित होते हैं। सिद्ध योगा झील की लहरों पर इन श्लोकों का मधुर गान होता है। वहां की हवा में ये श्लोक घुले मिले हैं। और आज यह परम सौभाग्य का दिन है, परम सौभाग्य का क्षण है, जीवन के पुण्यों का उदय है कि हम उस अद्वितीय विभूति के उन श्लोकों का, जिन श्लोकों की रचना स्वयं प्रकृति ने की है, जिन श्लोकों की रचना स्वयं विधाता ने की है, जिन श्लोकों की रचना चारों तरफ के दिक्पालों ने, देवताओं ने और आद्याशक्ति मां प्रकृति के माध्यम से अनुभव गम्य हुई है, वे श्लोक नहीं है, वे मात्र पंक्तियां नहीं है, वे अक्षर या शब्द नहीं है, वे तो पूरे हृदय में उतारने योग्य अनुभूति है। पूरे शरीर को
पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है, जीवन को ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। वास्तव में ही ये श्लोक स्वयं दिव्य संगीत के मधुर आयाम हैं। ये श्लोक प्रकृति निर्मित हैं। मानव इस प्रकार के श्लोकों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में उस अद्वितीय विभूति के चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी दिव्यता को समेटने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या शब्द किसी महान व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट सकते हैं? क्या संगीत पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें उस युग पुरुष, सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त अत्यंत तेजस्वी, देदीप्यमान व्यक्तित्व और मेरे पूजनीय गुरुदेव से संबंधित देवदूत की भाषा में, प्रकृति की रचना में, देवताओं के होठों से उच्चरित उन श्लोकों को अपने शिष्यों के सामने उच्चरित करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित और आह्लादित हूं, अत्यंत भाव विभोर हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा हूं। वो महान दिव्य आत्मा सशरीर मेरे सामने बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी दृष्टि से करुण वर्षा मेरे पूरे सारे शरीर को आप्लावित कर रही है। उनके हृदय का स्नेह मुझे आप्लावित कर रहा है और मेरे होठ उस प्रकृति निर्मित, उस आद्या शक्ति के द्वारा निर्मित, उस देवताओं के द्वारा निर्मित श्लोकों का उच्चारण कर रही है। और ये श्लोक जिसके घर में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके कानों में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके हृदय में उतरते हैं, निश्चय ही वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, निश्चय ही वे पुण्यात्मा होते हैं, निश्चय ही उनके सुकृत कार्य साकार रूप में उपस्थित होते हैं। तभी तो वे देवताओं के द्वारा उच्चरित इन श्लोकों को एक शिष्य के द्वारा बोलते हुए सुन पाते हैं। मैं आज इस प्रातः वेला में प्रकृति के बीच, प्रकृति के द्वारा निर्मित सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि पर सच्चिदानंद स्तव उच्चरित कर रहा हूं। और ये मैं अपना सौभाग्य, अपना श्रेयस कर, अपने जीवन का पुण्योदय अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने शिष्यों को उस देवदूत, उस दिव्यात्मा, उस देवता से संबंधित
प्रकृति द्वारा रचित, आद्या शक्ति द्वारा संगमित श्लोकों को उच्चरित कर रहा। सिद्धाश्रमोऽयं परमं विदुषं ज्ञानं च दिव्यं हतं महीतम् आतेव नित्यं परमं पवित्रम् दिव्यात्मरूपं प्रणमं नमामि। मैं उस आद्या शक्ति प्रकृति को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इन श्लोकों की रचना की। मैं ब्रह्मा के चतुर्मुख को प्रणम्य करता हूं कि उनके मुंह से इन श्रेष्ठतम श्लोकों का उच्चारण हुआ। मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हूं कि वे मुझे इन श्लोकों को उच्चरित करने की शक्ति दे। मैं मां सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित करना चाहता हूं कि मैं उन दिव्य और पवित्र श्लोकों को अपने होठों से उच्चरित कर सकूं और मैं उन अद्वितीय देव पुरुष भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के चरणों में सशरीर सप्राण सचेतना युक्त प्रणाम करता हूं कि वे मेरे शरीर में स्थापित हों, मेरे रोम रोम में गुंजरित हों, मुझे जीवन के उन अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि सुनने वाले जीवन में धन्य हो सके, पवित्र हो सके, दिव्य हो सके।